हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हैश टू और हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि हमें कोई काम करना पड़ता है, ठीक है, जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना करना है या करना पड़ता है, तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हैश टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हैश टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है, आपको याद रखना है कि जब भी कोई काम आपको करना है या करना पड़ता है, तो वहां पर हैश टू और हैव टू का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हैश टू और हैव टू का यूज कहाँ पर करना है, यानी कि हैश टू कहाँ पर लगाना है और हैव टू कहाँ पर लगाना है। हैश टू कहाँ पर लगाना है और हैव टू कहाँ पर लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट होगा, तो हैश टू लगेगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, होता है सी, होता है इट, होता है या कोई नाम होता है। ठीक है, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैश टू का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है, आई होता है। तो बात इतनी सी है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैश टू का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वो हैव टू का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है स्ट्रक्चर है कि ये मैंने सारा स्ट्रक्चर बता दिया आपको। सब्जेक्ट है हैश टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हो गया आपका पांचों सेंटेंस रहेगा। ये हो गया आपका सबसे ऊपर वाला जो है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और ये WH वर्ड रहेगा। ठीक है, सारा का सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अब सेंटेंस से, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस ये रहा कि मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर दिया हुआ है कि मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर इसको बनाना हुआ तो हम लोग बनाएंगे आई हैव टू स्टडी एवरी डे। आई हैव टू स्टडी एवरी डे। अब इसको किस तरह से मैंने बनाया ये देखिएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मुझे। ठीक है, यानी तो इसके लिए हम लोग लगा दिया आई लगा दिया। उसके बाद हैश टू और हैव टू में से कुछ लगाना है, तो हम लोग को हैव टू लगाना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर हैव टू लग गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ाई करना, पढ़ाई का स्टडी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रोज। ठीक है, तो रोज के लिए एवरीडे लग गया। तो इस तरह से सेंटेंस बन गया कि आई हैव टू स्टडी एवरी डे, मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है वो है कि उसे जल्दी उठना पड़ता है। उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो ही हैज टू वेक अप अर्ली। ही हैज टू वेक अप अर्ली, यहाँ पर हैज टू का यूज हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और मैंने आपको ये बताया कि जब भी सब्जेक्ट जो होगा सिंगुलर होगा तो हैज टू का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल यानी बहुवचन होगा, तो हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक वचन रहेगा तो हैज टू, बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो हैव टू। तो सेंटेंस बन गया कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो ही हैज टू वेक अप अर्ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में ये है कि मुझे आज काम नहीं करना पड़ता। मुझे आज काम नहीं करना पड़ता। आपका ये रहा स्ट्रक्चर, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, मुझे आज काम नहीं करना पड़ता, तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि आई डोंट हैव टू वर्क टुडे। आई डोंट या डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम लोगों ने सब्जेक्ट को बना दिया। उसके बाद डू डज में से डू लगाना है या डज लगाना है, ये आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो डज लगेगा, डज नॉट, और सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो डू नॉट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट लग जाएगा। उसके बाद हैव टू लगा देंगे तो हैव टू लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया। काम का हो गया यहाँ पे वर्क, और यहाँ पर आज का हो गया टुडे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बन गया सेंटेंस कि आई डोंट हैव टू वर्क टुडे या आई डू नॉट हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू वर्क टुडे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता, सी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, सी डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता। ठीक है,
उसके बाद आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है कि क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर डू डज को पहले कर देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, यू, यानी कि बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर डू हो गया। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता तो डज कर देते पहले। तो डू यू हैव टू, यहाँ पर हैव टू हो जाएगा हैव टू। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, सीखना, सीखना को क्या बोलेंगे, लर्न। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्या उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, क्या उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तो डज ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, डज ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। यहाँ पर हम लोगों ने डज को पहले कर दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा डज ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, क्या उसे यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट के बाद बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम्हें रविवार को काम नहीं करना पड़ता, क्या तुम्हें रविवार को काम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डोंट यू नॉट, यहाँ यहाँ पे लगेगा डू यू नॉट, यहाँ पर डू यू नॉट लगेगा। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटेंस हमारा हो जाएगा कि क्या तुम्हें रविवार को काम नहीं करना पड़ता। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा डू, ठीक है, उसके बाद यू नॉट, ठीक है, डू यू नॉट, डू यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, डू यू नॉट लगेगा, उसके बाद हैव टू, यहाँ से डू यू नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, डू यू नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे, यहाँ पर जो है डोंट नहीं रहेगा, यहाँ पर डू यू रहेगा। ठीक है, डू यू नॉट, यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिएगा, डू यू नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग बनेगा कि क्या तुम्हें रविवार को काम नहीं करना पड़ता, डू यू नॉट हैव टू वर्क ऑन संडे। ठीक है, इसी तरह दूसरा बना दीजिएगा कि क्या उसे हर दिन खाना नहीं बनाना पड़ता। तो डज, यहाँ पर क्या लगेगा, डज ही नॉट, डज सी नॉट, डज सी नॉट हैव टू कुक एवरी डे। ठीक है, डज सी नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिएगा, नॉट लगा दीजिएगा, तो बन जाएगा डज सी नॉट। यहाँ पर डज नॉट नहीं लगेगा, डज लगेगा बस। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ यहाँ पर डज लगेगा। ठीक है, यहाँ पर डज लगा दीजिएगा, डज सी नॉट हैव टू कुक एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा WH वर्ड वाला है कि तुम्हें कब जाना पड़ता है, तुम्हें कब जाना पड़ता है। तो इसको बनाएंगे व्हेन डू यू हैव टू गो, व्हेन डू यू हैव टू गो, तुम्हें कब जाना पड़ता है। तो WH वर्ड को हम लोगों ने पहले कर दिया, उसके बाद डू डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, बहुवचन है तो इसीलिए डू लग गया, व्हेन के बाद डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया हम लोगों ने, हैव टू लगा दिया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ पे वर्ब लगा दिया हम लोगों ने। वर्ब क्या है, जाना, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हेन डू यू हैव टू गो, तुम्हें कब जाना पड़ता है, व्हेन डू यू हैव टू गो। नेक्स्ट हमारा क्या है कि उसे क्यों इंतजार करना पड़ता है, उसे क्यों इंतजार करना पड़ता है। व्हाई डज ही हैव टू वेट, व्हाई डज ही हैव टू वेट। ठीक है, उसे क्यों इंतजार करना पड़ता है, व्हाई डज ही हैव टू वेट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि हैड टू का यूज कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि हैज टू और हैव टू का यूज कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि हैड टू का यूज कैसे करते हैं। तो इसको भी अच्छे से सीखिए कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़ता था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, तो हम पास्ट में हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे थे, हैज टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट में करते हैं और हैड टू का यूज करते हैं पास्ट में। तो जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, तो हम पास्ट में हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव टू लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट कर देंगे, उसके बाद हैव टू कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह बन जाएगा। आगे आप सीखते हैं, इसके प्रैक्टिस से समझते हैं। तो प्रैक्टिस हमारा क्या है, पहला सेंटेंस जो है कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ा, मुझे कल जल्दी उठना पड़ा। तो आई हैड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे, आई हैड टू वेक अप अर्ली यस्टरडे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट हमारा आई है,
हैड टू हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड टू ही लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, वेकअप हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कल हो गया, यस्टरडे, ठीक है। तो बन गया कि आई हैड टू वेकअप अर्ली यस्टरडे, मुझे कल जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू वेकअप अर्ली यस्टरडे, ठीक है। हैड टू का यूज हो गया। आगे गया, नेक्स्ट हमारा है जो सेंटेंस है कि उसे अस्पताल जाना पड़ा, उसे अस्पताल जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट ऊपर जो था वो क्या था, बहुवचन था, तो हम लोगों ने हैड टू लगाया। और नीचे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तब भी हम लोगों ने हैड टू लगाया, ठीक है। तो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो या एक वचन हो, पास्ट में हैड टू का ही यूज करते हैं सब्जेक्ट सबके साथ, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए से, फिर नेगेटिव बनाएंगे तो हैव टू लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसी का अब नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट लगा देंगे। तो किस तरह से बनाएंगे कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। तो आई डिड नॉट हैव टू वेट, आई डिड नॉट हैव टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट हम लोगों ने लगा दिया, हैव टू लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद वर्ब लगा दिया, ठीक है। वर्ब क्या है, वेट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट लगेगा नहीं। तो आई डिड नॉट हैव टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट हमारा है कि उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। तो सी डिड नॉट हैव टू कुक, सी डिड नॉट हैव टू कुक, ठीक है। उसे खाना नहीं बनाना पड़ा, सी डिड नॉट हैव टू कुक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या तुम्हें देर तक काम करना पड़ा, क्या तुम्हें देर तक काम करना पड़ा। डिड यू हैव टू वर्क लेट, डिड यू हैव टू वर्क लेट। यहाँ पर देखिए हमारा डिड हो गया, डिड हम लोगों ने लगा दिया पहले। उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया यू। फिर उसके बाद हैव टू बनाना है तो हैव टू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हो गया। देन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेट, ठीक है, देर का हो गया लेट यहाँ पे। तो सेंटेंस बन गया कि डिड यू हैव टू वर्क लेट, क्या तुम्हें देर तक काम करना पड़ा, डिड यू हैव टू वर्क लेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि क्या उसे परीक्षा देनी पड़ी। डिड ही हैव टू टेक द एग्जाम, डिड ही हैव टू टेक द एग्जाम, क्या उसे परीक्षा देनी पड़ी, डिड ही हैव टू टेक द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, ठीक है। क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू गो देयर, डिड यू नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है। इसको देखिए बहुत ही समझ अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो हमारा डिड है तो हम लोगों ने डिड को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट लगा दिया यू, फिर हम लोगों ने नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव टू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, वर्ब है जाना, गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वहां, वहां के लिए लग गया देयर, तो बन गया सेंटेंस डिड यू नॉट हैव टू गो देयर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप लोग स्ट्रक्चर देखकर सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आप आराम से बना लेंगे। तो क्या तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ा, डिड यू नॉट हैव टू गो देयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या उसे पैसे नहीं देने पड़े, डिड सी नॉट हैव टू पे द मनी, डिड सी नॉट हैव टू पे द मनी, क्या उसे पैसे नहीं देने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि WH वाला सेंटेंस है कि तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए वाई डिड यू हैव टू गो देयर, वाई डिड यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ WH वर्ड है तो वाई को हम लोगों ने पहले कर दिया, डिड बोल रहा है, डिड लगा दिया गया हम लोगों ने, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, हैव टू लग गया यहाँ पर हैव टू, वर्ब क्या है हमारा गो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है देयर, तो बन गया वाई डिड यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां क्यों जाना पड़ा। नेक्स्ट हमारा है कि उसे कब निकलना पड़ा, उसे कब निकलना पड़ा। तो व्हेन डिड ही हैव टू लीव, व्हेन डिड ही हैव टू लीव, उसे कब निकलना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हैड टू का यूज करेंगे, मतलब पास्ट में जब आप बनाएंगे तो हैड टू का यूज करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आपको हैव टू उसमें भी लगा देना है, और इंट्रोगेटिव रहेगा तब भी आपको हैव टू लगाना है। बस डिड से आप पहचानिएगा कि पास्ट है, ठीक है। पास्ट की हेल्पिंग में लगी है डिड, इससे आप पहचान लेंगे। तो हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज आप लोगों ने सीखा है। अब आपको विल हैव टू का सेंटेंस होगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा पर ध्यान दीजिए कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़ेगा
या कोई काम करना होगा तो फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी आपको फ्यूचर की बात होगी कि जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा तो फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपका इस तरह है, तो ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो आपको सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव आपको बनाना है तो विल नॉट हैव टू कर दीजिएगा। और ठीक है, विल नॉट हैव टू, यहाँ पर विल नॉट हैव टू हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिए इस सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट पहले हमारा सेंटेंस क्या है कि मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई और विल हैव टू हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद वर्ब हमारा क्या है वेक अप और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अर्ली। ठीक है, अर्ली टुमारो। तो मुझे कल जल्दी उठना पड़ा, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ही विल हैव टू वर्क हार्ड, ही विल हैव टू वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर, आई विल नॉट, वोंट भी, विल नॉट को वोंट भी पढ़ते हैं, तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो आई विल नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो सी विल नॉट हैव टू वेट, सी विल नॉट हैव टू वेट, उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो विल को पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैव टू लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से सेंटेंस बना है कि क्या तुम्हें कल ऑफिस जाना पड़ेगा। तो विल यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो। ठीक है, सेंटेंस देखिए बहुत ही आराम से देखिएगा कि क्या तुम्हें कल ऑफिस जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो, क्या तुम्हें कल ऑफिस जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू गो टू द ऑफिस टुमारो, क्या उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। विल ही हैव टू टेक द एग्जाम, विल ही हैव टू टेक द एग्जाम, क्या उसे परीक्षा देनी पड़ेगी। विल ही हैव टू टेक द एग्जाम। ठीक है, उसी तरह आप बनाइएगा आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कि क्या तुम्हें फीस नहीं भरनी पड़ेगी, क्या तुम्हें फीस नहीं भरनी पड़ेगी। विल यू नॉट हैव टू पे द फीस, विल यू नॉट हैव टू पे द फीस। ठीक है, देखिए यहाँ पर विल है तो विल लगा दिया पहले, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, उसके बाद नॉट लगा दिया हम लोगों ने, और हैव टू बोल रहा है तो हैव टू लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे वर्ब है पे। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फीस। ठीक है, तो विल यू नॉट हैव टू पे द फीस, क्या तुम्हें फीस नहीं भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि क्या उसे जल्दी नहीं निकलना पड़ेगा, क्या उसे जल्दी नहीं निकलना पड़ेगा। तो विल सी नॉट हैव टू लीव अर्ली, विल सी नॉट हैव टू लीव अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है कि तुम्हें कब निकलना पड़ेगा, तुम्हें कब निकलना पड़ेगा। व्हेन विल यू हैव टू लीव, व्हेन विल यू हैव टू लीव, तुम्हें कब निकलना पड़ेगा। व्हेन विल यू हैव टू लीव। यहाँ पर देखिएगा जो मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो तुम्हें कब निकलना पड़ेगा, व्हेन विल यू हैव टू लीव। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसे क्यों रुकना पड़ेगा, उसे क्यों रुकना पड़ेगा। वाई विल ही हैव टू स्टे, वाई विल ही हैव टू स्टे, उसे क्यों रुकना पड़ेगा। हम लोगों ने WH वर्ड को पहले कर दिया है, बाकी विल को कर दिया है उसके बाद ही लग गया, सब्जेक्ट हमारा हैव टू लग गया, उसके बाद स्टे हो गया, तो बन गया वाई विल ही हैव टू स्टे, उसे क्यों रुकना पड़ेगा। वाई विल ही हैव टू स्टे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।